अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू दी उर्दू वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम आपको डॉक्टर रुतफ़ा के बारे में बताएंगे। व्यूअर्स, जो लोग इंसानियत को ज़िंदा रखते हैं, तारीख़ हमेशा उन्हें ज़िंदा रखती है। डॉक्टर रुतफ़ा जैसी अजीम खातून को पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। एक गैर मज़हब और गैर मुल्की होने के बावजूद डॉक्टर रुतफ़ा ने पाकिस्तान में रहते हुए जो इंसानियत की खिदमत की है, उसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिल सके। डॉक्टर रुतफ़ा एक जर्मन खातून थी। वो 9 सितंबर 1929 को जर्मनी के शहर लाइप्ज़िग में पैदा हुई। डॉक्टर रुतफ़ा पेशे के लिहाज से गायनोकोलॉजिस्ट थी। वो चाहती तो इसी पेशे को इख्तियार किए हुए अपने मुल्क में ही रहते हुए एक आरामदा ज़िंदगी बसर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इंसानियत की खिदमत करने को फोकियत दी और यूँ वो डॉटर्स ऑफ द हार्ट्स ऑफ मैरी नामी तंजीम का बाकायदा हिस्सा बन गई। इस तंजीम में काम करने के दौरान उन्हें किसी काम के सिलसिले में भारत जाने की ज़रूरत पेश आई, लेकिन बर वक्त वीज़ा ना मिल सका। लिहाजा पाकिस्तान के शहर कराची और फिर वहाँ से भारत जाने का फैसला किया। कराची पहुँचकर जब उन्होंने यहाँ कोढ़, जिसे इंग्लिश में लेप्रोसी कहा जाता है, नामी बीमारी के बारे में सुना और इस बीमारी में मुब्तला लोगों की हालत ज़ार देखी, तो इस वक्त भारत जाने का इरादा तर्क कर दिया और अपनी पूरी ज़िंदगी को इन मरीज़ों की खिदमत में वक्फ करने का फैसला कर लिया। जब लोग इस बीमारी की वजह से अपने प्यारों को बेयारों मददगार छोड़ देते थे, तब ये फरिश्ता सिर्फ इंसान आगे बढ़कर उनको सहारा देती और उनकी खिदमत करती। कोढ़ियों की मसीहा और पाकिस्तानी मदर टेरेसा कहलाने वाली ये खातून 1960 में पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और जज़ाम, जिसे लेप्रोसी कहा जाता है, के मर्ज़ के खात्मे के लिए कोशिशों का आगाज़ किया और अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में ही गुजार दी। इस ज़माने में कोढ़ के मरीज़ों को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाता था। तब डॉक्टर रुतफ़ा ने कराची में मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर कायम किया, जहाँ वो इन कोढ़ियों को अपने हाथ से दवा खिलाती और मरहम पट्टी करती। बाद अज़ा इस सेंटर ने 1965 में अस्पताल की शक्ल इख्तियार कर ली। अब पूरे पाकिस्तान में इन सेंटर्स की तादाद 170 तक पहुंच चुकी है। यहाँ हज़ारों मरीजों का इलाज किया जा चुका है। डॉक्टर रुतफ़ा ने अपनी ज़िंदगी के 50 कीमती साल लेप्रोसी के मरीजों की खिदमत में गुजार दिए। इस दौरान उन्हें काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। वो चाहती तो अपने मुल्क वापस लौट सकती थी, लेकिन वो पीछे ना हटी। उन्होंने जज़ाम के मरीजों के लिए अपना मुल्क, अपना ख़ानदान, अपनी जान और अपना आराम सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेप्रोसी, जिसे आम ज़ुबान में कोढ़ भी कहा जाता है, ये एक मूजी मर्ज़ है। इस बीमारी में मरीज़ के जिस्म में पीप पड़ जाती है और ज़ख्म इतना गल जाता है कि जिस्म से गोश्त गिरना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जिस्म से बदबू आने लगती है। यूँ तो बहुत सी बीमारियां हैं जो कि ना सिर्फ जानलेवा साबित होती हैं, बल्कि इन बीमारियों से डरकर मरीजों के अपने साथी भी उनका साथ छोड़ देते हैं। ऐसी ही एक बीमारी लेप्रोसी है। इस मर्ज़ के शिकार मरीजों का जिस्म गलने सड़ने लगता है और इनके ज़ख्मों से शदीद बदबू आती है। 1996 में आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को लेप्रोसी से पाक मुल्क करार दे दिया। यकीनन ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी फतह थी, जिसका सहरा इनफरादी तौर पर जर्मनी की एक नेक दिल खातून डॉक्टर रुतफ़ा के सर जाता है, जो कि इंसानियत दोस्त निहायत शफीक इंसान थी, जिन्होंने रंग, नस्ल और मजहब की तफरीक से बालातर होकर महज इंसानियत के नाते हज़ारों कोढ़ और टीबी के मरीज़ों की दादरसी की। मगर अब ये मरीज़ अपनी शफीक मसीहा की शफकत और साय से महरूम हो चुके हैं। डॉक्टर रुतफ़ा की अनथक मेहनत और कोशिश के बाइस 1997 में पाकिस्तान ने इस मर्ज़ पर काबू पा लिया। डॉक्टर रुतफ़ा की इन बेलौस खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें बहुत से एजाज़ात से नवाजा, जिनमें हलाल पाकिस्तान, सितारा कायदे आज़म, हिलाल इम्तियाज़ और जिन्ना अवार्ड शामिल हैं। जर्मन हुकूमत की जानिब से ऑर्डर ऑफ मेरिट और आगा खान यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टर ऑफ साइंस का एजाज़ दिया गया। 1998 में डॉक्टर रुतफ़ा को पाकिस्तानी शहरियत दे दी गई। बिलाशुबा डॉक्टर रुतफ़ा इन सब एजाज़ात की हकदार थी। 10 अगस्त 2017 को डॉक्टर रुतफ़ा इस दुनिया से रुखसत हो गई। डॉक्टर रुतफ़ा को उनकी वसीयत के मुताबिक पाकिस्तान में ही दफनाया गया। डॉक्टर रुतफ़ा कराची में मसीही बरादरी के मशहूर गोरा कब्रिस्तान में मदफून है। उनकी कब्र पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली डिजिटल कब्र है, जिसमें QR कोड मौजूद है। इस QR कोड को मोबाइल फ़ोन पर स्कैन करके उनके बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। पाकिस्तान से ख़ास लगाव रखने वाली जर्मन डॉक्टर रुतफ़ा शदीद अलालत के बाद कराची के एक हॉस्पिटल के ICU के वार्ड में 9 अगस्त 2017 को वफ़ात पा गई। डॉक्टर रुतफ़ा को पाकिस्तान के आला हुकूमती ऐवानों और सिविल सोसाइटीज़ की जानिब से खराज अक़ीदत पेश किया गया। डॉक्टर रुतफ़ा को इनकी गिरां कदर खिदमात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा। डॉक्टर रुतफ़ा को हमेशा सुनहरे लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा कि जिसने अपने किरदार से साबित कर दिया कि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक नेक और मेहरबान दिल दरकार होता है। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर रुतफ़ा जैसी हस्तियाँ सदियों में जन्म लेती हैं और बहुत नायाब होती हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।